सभी भैया आज हम डेरिवेशन करेंगे एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण का डेरिवेशन करेंगे, अर्थात मोमेंट ऑफ कपल ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका आज हम डेरिवेशन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम क्या करना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र लेना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। ध्यान दे, मैंने एक समान वैद्युत क्षेत्र का डायग्राम कुछ इस टाइप से मैं बना रहा हूं। मैंने मान लिया ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र मैंने चुन लिया जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स ऊपर की तरफ है। इसमें क्या करना है, एक समान वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण का फार्मूला हम सब लोग डिराइव करेंगे। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र हमने तीर के माध्यम से दर्शा दिया है। और इसमें एक जो है वैद्युत द्विध्रुव लेंगे, वैद्युत द्विध्रुव मैंने एक जो है वैद्युत द्विध्रुव कोई ए बी ले लिया, ठीक है, जो इस वाले वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। मैंने एक कोई वैद्युत ये ले लिया, वैद्युत द्विध्रुव, ये कोई वैद्युत द्विध्रुव लिया। इसको मैंने एक यहाँ पर माइनस क्यू आवेश और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश मैंने चूज कर लिया। और डिस्टेंस वैद्युत द्विध्रुव की डिस्टेंस जो है वो 2l होती है। हम लोग इससे पहले वाले टॉपिक में देख चुके हैं, हल कर चुके हैं। साथ में ये भी मान लिया कि यहाँ से कोई वैद्युत क्षेत्र की रेखा जा रही है ये, और ये जो है इस वैद्युत द्विध्रुव ए बी का मिड पॉइंट है, ये मैंने कंसीडर कर लिया। ए बी का मिड पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया। क्या है, यहाँ पर कोई बिंदु ले लिया, इसका नाम भी साथ में दे दिया हमने, कैपिटल एम है। चूंकि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, therefore AM is equal to L and MB is equal to भी L, ये होगा। साथ में ये भी हमने कहा कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ डायरेक्शन में रखा गया है। मान लिया कि वह डायरेक्शन कितनी है, वैद्युत क्षेत्र की स्थिति से थीटा कोण बनाते हुए रख दिया गया है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा कोण। ये एंगल मैंने यहाँ पर सपोज किया ये वैद्युत क्षेत्र है, और ये तो मैंने ये वाला कंसीडर कर लिया यहाँ पर क्या, एंगल थीटा। ये एंगल थीटा मान लिया, चूज कर लिया, ये एंगल थीटा मान लिया। ध्यान देंगे, ये मिड पॉइंट है तो ये एल होगी और ये भी एल होगी, इस बात को ध्यान रखना है। थीटा क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो साथ में लिखते भी रहेंगे और डिराइव भी करते रहेंगे। लेकिन माना ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी डिस्टेंस 2l है, जिसकी दूरी 2l है, 2l है। एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है। अब जब जो है कोई वैद्युत द्विध्रुव किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये वैद्युत क्षेत्र, साथ में ये भी हमने मान लिया कि इस वाले बिंदु पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में होगी, अर्थात कैपिटल F इज इक्वल टू QE। जिधर वैद्युत क्षेत्र, चूंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है इसलिए यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में होगी। सिमिलरली कंसेप्ट यहाँ पर जो यह नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, अर्थात QE। हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू QE होता है, F इज इक्वल टू QE। इसी कंसेप्ट से हम यहाँ F इज इक्वल टू QE, F इज इक्वल टू QE। ध्यान दीजिए, दोनों फोर्स एक दूसरे के निगेटिव डायरेक्शन में लग रहे हैं। एक की दिशा जो है नीचे की तरफ है और दूसरे की ऊपर की तरफ है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है, जब कोई तार जो है वैद्युत द्विध्रुव क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए रखते हैं, तब
और चूंकि दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए एक टार्क काम करने लगता है, अर्थात या फोर्स इसको इधर की ओर रोटेट करने लगता है और ये वाला नीचे को, अर्थात कौन सा क्या काम करने लगता है, एक टार्क। ठीक है, अर्थात क्या काम करने लगता है, टार्क, जिसके लिए हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम का गुण याद करना है, टार्क ही याद करना है। तो टार्क बराबर होता है टाउ इज इक्वल टू होता है एफ इंटू डी। इन दिस केस टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी, या फिर कहो यहाँ लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। इस वाले यहां पर देखिए इन दोनों के मध्य की लंबवत दूरी हमको ज्ञात करना है। लंबवत दूरी, जो लंबवत दूरी होगी, तो अगर हम इसको आगे बढ़ा लें इस टाइप से डाटेड, तो ये जो डिस्टेंस होगी यही होगी क्या, लंबवत डिस्टेंस। लंबवत डिस्टेंस दोनों फोर्सों के मध्य की लंबवत डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अर्थात फिगर कुछ इस टाइप से बन जाएगा। फोर्स तो हमको पता है F इज इक्वल टू क्यू होता है, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता है, तो हम सब सर्वप्रथम परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, ये 12 है यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ए बी कितनी है 12, और ये वाला एंगल थीटा है। ध्यान दीजिए, अगर दो जो है लाइनें हैं इस टाइप से समांतर हैं और एक तिरछी जो है लाइन है, तिर्यक रेखा है, इधर वाला यदि एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाता है। क्यों, एकांतर कोण की परिभाषा से, ये थीटा तो ये भी। इसी कंसेप्ट से यदि ये वाला एंगल इतना थीटा है तो इधर वाला कोण भी क्या होगा, थीटा ही होगा, एकांतर कोण की डिफिनेशन से। अब देखिए हमको ज्ञात करना है, टार्क ज्ञात करना है। ठीक, टार्क ज्ञात करना है, इसके लिए हम यहाँ पर ए एम दूरी ज्ञात करेंगे। कौन सी दूरी, एम। एम ना कहिए, ना कह के हम यहाँ कोई अन्य बिंदु कह देंगे, क्योंकि एम हम इससे पहले यहाँ पर मिड पॉइंट मान चुके हैं, तो यहाँ पर हमने बोल दिया इसको क्या, क्यू। अर्थात हमको डिस्टेंस ऑफ ए क्यू ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, डिस्टेंस ऑफ ए क्यू। जैसे डिस्टेंस ऑफ ए क्यू आएगी तुरंत हम टार्क ज्ञात कर सकते हैं, टार्क हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, ए बी कोई वैद्युत ध्रुव गुण है जिनकी दूरी कितनी है, 12 है, जो माइनस क्यू, जो जिसके बिंदु ए पर का आवेश माइनस क्यू है, जिसके बिंदु बी पर ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है। और एक बात और ध्यान रखना, टार्क की जो है वैद्युत द्विध्रुव की जो डायरेक्शन होती है, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन P की जो डायरेक्शन होती है वो Q से माइनस Q से प्लस Q की तरफ होती है। वैद्युत जो है वैद्युत द्विध्रुव अर्थात P की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस Q से प्लस Q की तरफ होती है। इस बात कंसेप्ट को हम सब लोग याद रखेंगे। तो यदि हम यहाँ पर जो P वैद्युत द्विध्रुव होगा उसकी डायरेक्शन किधर से होगी, अर्थात P की डायरेक्शन जो होगी P की वो किधर की होगी, A से B की तरफ, A से B की तरफ। चलिए सर्वप्रथम हम यहाँ की दूरी AQ ज्ञात करेंगे जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किन किन दोनों फोर्सों के बीच की दूरी। ठीक है, साथ में ये भी लिखेंगे प्लस क्यू आवेश पर फोर्स पर बल QE किस डायरेक्शन में लागू हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की निगेटिव दिशा डायरेक्शन में, मतलब उसके विपरीत, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में लग रहा है। इस कारण
वैद्युत द्विध्रुव पर एक टार्क अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि जो है दोनों की डायरेक्शन चेंज होने के कारण ये फोर्स इसको इधर की ओर रोटेट करने का प्रयास करेगा और दूसरा वाला इसको, तो एक प्रकार से टार्क जो है इसमें लागू होगा, जो हमें याद करना है, जिसके कारण बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न होगा। यही टार्क की डिफिनेशन भी है। जब कोई वैद्युत द्विध्रुव किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं और अगर उससे कुछ थीटा कोण बनाते हुए रखते हैं, तो उस पर जो है फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लागू होते हैं। इस प्रकार से एक टार्क जो है अप्लाई हो जाता है, जिसे टो या टाउ से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तब टाउ इज इक्वल टू या टो इज इक्वल टू, फार्मूला कंसेप्ट क्या, टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अर्थात लंबवत दूरी। कौन सी लंबवत दूरी? दोनों फोर्सों के मध्य की लंबवत दूरी है। दोनों, एक फोर्स ये है और एक ये फोर्स, दोनों फोर्सों के बीच की लंबवत दूरी, डिस्टेंस बिटवीन फोर्स जो है, जो डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है और जो विपरीत दिशा में लग रहा है, उसके मध्य की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो यहाँ पर कंसीडर की जाएगी। फोर्स देखिए, दोनों फोर्स सेम है। दोनों फोर्स क्या है? सेम। जो यहाँ पर F बराबर QE है, वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, वैद्युत क्षेत्र की, अर्थात फोर्स के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे? QE। इसी प्रकार देखिए लंबवत डिस्टेंस हम लोग अभी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, लंबवत दूरी, यहां पर अभी हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करके छोड़ देंगे। अब सर्वप्रथम हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। किस कंसेप्ट से निकालेंगे, जरा ध्यान देंगे। परपेंडिकुलर, यदि हम ये वाला फिगर, ये वाला ट्रायंगल ले लें, कौन सा ट्रायंगल? इन त्रिभुज, यहीं पर लिख भी देंगे, त्रिभुज किसमें? AQB में, AQB। ध्यान दें, यदि ये थीटा है और ध्यान दीजिए ये डिस्टेंस दी है AB, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। कोण के सामने वाली भुजा लंब, हमको वही ज्ञात करनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमको ज्ञात करनी है। ये डिस्टेंस ज्ञात करनी है और ये कौन? देखो, ये लंबवत डिस्टेंस है और ये बेस होगा और ये कर्ण, तो इसमें हम लागू करें। देखो ध्यान दीजिए, 2L दिया है, लंब ज्ञात करना है, कर्ण दिया, लंब कर्ण किसमें आता है? साइन में आता है। ध्यान दीजिए क्या होता है? साइन थीटा बराबर, साइन में क्या होता है? LAL KKA के कंसेप्ट से क्या होता है? लंब बटे कर्ण इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। और लंब और कर्ण की ही बात की जा रही है भाई, ये ज्ञात करनी है और ये वाली दी हुई है, तो हमको जो अज्ञात है वो ज्ञात करेंगे। लेकिन अब इसकी यहाँ पर कोई जिक्र नहीं की जा रही, इसकी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा लागू करेंगे? क्या? लंब बटे कर्ण किसमें मिलता है? साइन थीटा में। तो ये जो त्रिभुज लिए हैं इसमें साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, अर्थात साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, कोण के सामने वाली भुजा लंब है ना, कर्ण के स्थान पर 2L, अर्थात यहां पर हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अर्थात AQ डिस्टेंस अपान कर्ण के स्थान पर 2L। देयरफॉर 2AQ इज इक्वल टू, मैंने AQ कंसीडर किया है यहां पर, तो AQ लिखेंगे। AQ इज इक्वल टू, इधर ये 2L की मल्टीप्लाई होगी साइन थीटा में, अर्थात बन जाएगा कुछ 2L साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब आगे की बात दे समझिए सभी भैया। चलिए अब देखिए, यहां से जो AQ डिस्टेंस आई है यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अर्थात AQ है। ये AQ की वैल्यू ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस अर्थात लंबवत दूरी, इक्वेशन नंबर 2 से AQ का अर्थात लंबवत दूरी का मान समीकरण 1 में भर देंगे हम। देखिए तब ये क्या मिलेगा? समीकरण, साथ में लिखेंगे भी, समीकरण 2 से, समीकरण 2 का उपयोग समीकरण 1 में करने पर,
करने पर यहाँ से भर देंगे, अर्थात टो या टाउ इज इक्वल टू क्यू ई, समझिए ये क्यू ई था और इस लंबवत डिस्टेंस के स्थान पर क्या आ जाएगा अपना 2l sin थीटा, 2l sin थीटा। ध्यान दीजिए ए क्यू इज इक्वल टू 2l sin थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अर्थात परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्थान पर हम 2l sin थीटा भर रहे हैं, अर्थात पुट कर दिया 2l sin थीटा। कुछ इस प्रकार का पद बन चुका है। इसी प्रकार ध्यान दीजिए पुनः हम जानते हैं क्या, कुछ पदों को एक साथ लिखेंगे। ध्यान दीजिए Q इंटू 2l को एक साथ लिख लिया, Q इंटू 2l और E अलग कर लिया, वैद्युत क्षेत्र की को जो है अलग, इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा। ठीक है, हम जानते हैं, लिखेंगे क्या, वी नो दैट, हम जानते हैं एक फार्मूला था क्या, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l, P इज इक्वल टू क्यू। इस Q इंटू 2l के स्थान पर, इसके स्थान पर Q इंटू 2l के स्थान पर क्या आ जाएगा, P, अर्थात टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। ये बन चुका है व्यंजक, ध्यान देंगे। चलिए ये कुछ व्यंजक बन चुका है। अब यहाँ देखेंगे जरा, चूंकि टार्क जो है, ये टार्क जो है वो एक सदिश राशि है। अब हम इसकी दिशा के बारे में पहले से बता चुके हैं, क्या, इसकी जो डायरेक्शन होती है पी की, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस क्यू की तरफ, माइनस से, वो मैंने चित्र में भी दर्शाया है क्या, यहाँ पर माइनस से प्लस की तरफ है। और साथ में हम जानते हैं दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, ध्यान दीजिए दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट अर्थात ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ ए, मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ बी इंटू साइन थीटा। मैग्नीट्यूड वैल्यू है, अब मैग्नीट्यूड वैल्यू के बारे में समझिए, कोई वेक्टर दिया गया है उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू है तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू प्राप्त होती है, वो वेक्टर के हट जाता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू, अर्थात मापांक ऑफ ए को हम लिख सकते हैं सिंपली ए, इसी प्रकार मापांक ऑफ बी को हम लिख सकते हैं सिंपल बी, ये बन जाएगा ए क्रॉस बी। इसी प्रकार से हम यहाँ यदि P और E को देखें, टो इज इक्वल टू आया है PE, वेक्टर नहीं है अभी, PE साइन थीटा। अब यहाँ हमने बताया क्या था, A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा। यहाँ देखिए अगर P और E का क्रॉस लिखना तो इस वाले कंसेप्ट से AB साइन थीटा हम क्या लिखेंगे, A क्रॉस B। इसी प्रकार इसकी भी वेक्टर क्वांटिटी लिखें, टाउ या टो इज इक्वल टू क्या मिलेगा, P, अब यहाँ देखना है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E लिखें या वेक्टर E, या हम E क्रॉस वेक्टर P लिखेंगे। जरा ध्यान देंगे क्या हम P क्रॉस E लिखेंगे या फिर E क्रॉस P लिखेंगे, समझिए जरा इसकी डायरेक्शन को, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर, A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू होता है B क्रॉस A, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, इसलिए परंतु होता क्या है A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A, ये बात सेम होती है। इन दोनों बातों पर ध्यान देते हुए हम चलेंगे। अब यहाँ पर कॉमन सेंस ये लगाना है कि P क्रॉस E लिखें या फिर E क्रॉस P लिखें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसकी डायरेक्शन P से P और E को लिखें कि फिर E क्रॉस P लिखें। इसके लिए क्या करेंगे, एक जो है अपना दाहिना हाथ लेंगे, दाहिना हाथ यहाँ पर रखेंगे जहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें इस टाइप से इसका दाहिना हाथ रखें, ऐसा रखेंगे कि जो ये वैद्युत जो है, ये जो यहाँ पर फोर्स लग रहा है इसको रोटेट, ये जो बल युग्म लगेगा या तो फिर ये क्लॉकवाइज इसको घुमाने का प्रयास करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने ये मान लिया कि ये इसको क्लॉकवाइज इस टाइप से घुमा रहा है। इसके लिए मैं अपना दाहिना हाथ लूंगा और इस वाले रीजन में भरूंगा, यहाँ मान लीजिए भर दिया जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जो हमारी उंगलियां हैं ये दर्शा रही हैं क्या, टार्क को और जो ये अंगूठा है, थंब है, ये किसकी दिशा को शो कर रहा है, ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर जब हमने रख दिया, यहाँ पर हैंड रखा तो मेरा अंगूठा जो है वो P को दर्शा रहा है और P की डायरेक्शन जो होती है वो माइनस Q से प्लस Q की तरफ होती है,
इसलिए ई क्रॉस पी रूप गलत है। अर्थात कौन सा रूप मिलेगा, टो इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई। ये कंसेप्ट गलत है, क्योंकि मैंने अपना जब हाथ इस वाले रीजन में रखा तो मुड़ी हुई उंगलियां जो है टार्क को शो कर रही, लेकिन थंब पी को वैद्युत द्विध्रुव को जो है तय कर रहा। और पी की जो वैद्युत द्विध्रुव की जो है डायरेक्शन है वो क्या है, क्या है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। इसलिए यहाँ पी से ई की तरफ चलेंगे, ना कि ई से पी की तरफ। ये क्या है, विच इज द रिक्वायर्ड शुल्क जो है, रिक्वायर्ड जो है, पर यही अभिष्ट संबंध या यही व्यंजक है, यही अभिष्ट व्यंजक है, अभिष्ट व्यंजक है। साथ में यहाँ पर कुछ शर्तें मान लेंगे। इफ केस फर्स्ट मैंने मान लिया इफ थीटा इज इक्वल टू 0, क्या, यदि ये जो है वैद्युत द्विध्रुव है वो वैद्युत क्षेत्र से, यदि यह वैद्युत द्विध्रुव है वैद्युत क्षेत्र से 0 एंगल पर, अर्थात क्या करते हैं, इसको इसी की डायरेक्शन में रख दें वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, जब टार्क हो, तब यहाँ देखो, यहाँ थीटा के स्थान पर 0 भर देंगे तो टार्क जो होगा वो हो जाएगा पी ई साइन 0। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 0। और साइन 0 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, साइन 0 इज इक्वल टू 0। अर्थात जो टार्क प्राप्त होगा वो शून्य होगा, अर्थात जो टार्क प्राप्त होगा वह शून्य होगा। हैंस प्रूव्ड विशेष स्थिति। ये समाप्त हुआ डेरिवेशन। इसी प्रकार की अच्छे वीडियो देखने के लिए सभी भैया बराबर हमसे जुड़े रहे। हर रोज एक नया टॉपिक के साथ चैप्टर वाइज हम कराएंगे। साथ में आप न्यूमेरिकल्स भी जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले वो सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग जो है कवर करेंगे। वही न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे जो है बोर्ड परीक्षा 2026 में ज्यादातर महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक से हैं। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहो, इसी प्रकार के वीडियो देखने को मिलते रहेंगे।